इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। नवाज शरीफ ने किसी से कोई राब्ता नहीं किया। 3 घंटे की मीटिंग में 3 अल्फाज का कोई तस्करा शुरू से लेके आखिर तक नहीं आया। ना किसी ने पीटीआई का नाम लिया, ना किसी ने मुज़ाकरात का नाम लिया और ना किसी ने खान साहब का नाम लिया। कोई मुज़ाकरात की पेशकश हमारी तरफ से इनको नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से हूंदो। यकीनन अज हर को मुज़ाकरात जी गालियूं तो करे तो, पर पाकिस्तान जे हाल के डिस्कस करण मुंहिंजी नज़र में वधीक ज़रूरी आहे। मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ करे या PMLN करे, यकीनन मुज़ाकरात जमहूरियत में थींदा आहिनि ऐं थियण बि घुरिजनि। केसि ताईं डेडलॉक बरक़रार रहंदो। इनफैक्ट PTI जा रऊफ़ हसन साहब तो ये चई चुकिया आहिनि कि हाणे वक़्तु अची वियो आहे कि ये डेडलॉक ख़त्म थियणु घुरिजे। बैरिस्टर सैफ इहो चयो आहे, तर्जुमान KPK हुकूमत नवाज़ शरीफ जी तरफ़ां मुज़ाकरात जी दावत अचे थी। पोइ असां ॾिठोसीं या तरदीद अचणु शुरू थी वई। जेतिरा बि लीडर्स या PMLN जा उन्हनि चयो का असां मुज़ाकरात जी दावत न कई आहे। PTI जे बानी यकीनन अचकज़ई साहब खे टास्क ॾिनो आहे मुज़ाकरात जो, ऐं मुज़ाकरात हलंदा रहंदा, ॾिसूं त किथे पहुचंदा। पर हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़े आहे कि हिकिड़े पासे मुज़ाकरात जी ॻाल्हियूं थी थियनि, ॿिए पासे बानी PTI अडियाला जिन बयान था ॾियनि, चवनि था कि हुकूमत सां ॻाल्हाइण मुज़ाकरात करणी आहे जीअं हुकूमत खे तस्लीम करणु आहे। ऐं हुकूमत तस्लीम कयूं ई कोन था। असां त पंहिंजो मैंडेट घुरण आया आहियूं, असां त पंहिंजी हुकूमत ठाहिण आया आहियूं, असांखे त पंहिंजी सीटूं खपनि, रिज़र्व सीट्स खपनि। त यकीनन अॼु जे प्रोग्राम में असां इहो डिस्कस कंदासीं कि इहे मुज़ाकराती अमल अॻिते वधंदो न वधंदो ऐं छा हिन जी वजह सां सियासी अमल रुकिजी पवंदो या न। हिन खे अॼु जे प्रोग्राम में असां डिटेल डिस्कशन कंदासीं। ॿियो जेका शइ मां डिस्कस करणु थो चाहियां, IMF जे चवण ते असां ग़रीब माण्हू लाइ बिजली त इलाही महांगी करे छॾी, पर IMF जे चवण ते जेके 208 सरकारी इदारा आहिनि जेके हुकूमत ते वॾा बोझ आहिनि ऐं असां आवाम ते टैक्स पेयर ते बि इलाही बोझ आहिनि, असांजा ॾिनल पैसनि सां उहे इदारा हलनि था, हुननि खे बंदि करण जो वादो कयो वियो। अञा ताईं हिकिड़ो इदारो आहे पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, जंहिंखे वज़ीर आज़म बंदि करण जो ऐलान कयो आहे। ऐं ॿियो यूटिलिटी स्टोर्स ते असां ॾिठो आहे कार्रवाई शुरू थी। हाणे जीअं यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ते कार्रवाई शुरू थी, डाउन साइज़िंग, राइट साइज़िंग या पोइ प्राइवेटाइज़ेशन जी तरफ़, त हिकदमि सां 6000 हिननि जा मुलाज़मीन एहतजाज करणु अची विया। इस्लामाबाद में तव्हांखे ख़बर आहे हिन महिल बि कंटेनर लॻल आहिनि, माण्हू परेशान आहिनि, रस्ता बंदि आहिनि, ट्रैफ़िक रोज़मर्रा जा जेके कम हूंदा आहिनि ॾींहं जा उहे डिस्टर्ब्ड आहिनि ऐं को बि सूरत हाल खे बहितर करण जो सोल्यूशन नज़र कोन थो अचे। छो जे करे एहतजाज यकीनन जमहूरियत जो हुस्न आहे एहतजाज, ऐं एहतजाज करणु हर कंहिंजो हक़ आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर रहनुमा मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अली सरफराज साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया। मोहम्मद अली सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सर, पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आजकल ये बड़ी मुज़ाकरात की बाज़गश्त हो रही है। बानी PTI ने तो वाज़े कर दिया कि इस हुकूमत से मुज़ाकरात करना ऐसे है जैसे इस हुकूमत को तस्लीम करना। वो तस्लीम करते नहीं है, वो तो अपना मैंडेट मांग रहे हैं। आखिर जमहूरियत का हुस्न है सर मुज़ाकरात होना, निगोसिएशन होना, डायलॉग होना। आपकी नज़र में ये डेडलॉक अच्छा है, बुरा है, कितना बरकरार रहेगा और क्या फ्यूचर देख रहे हैं अगर ये डेडलॉक रहता है? सरफराज साहब। हुस्न तो मुज़ाकरात बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात एक्चुअली होते हैं जब दोनों पार्टीज जो मुज़ाकरात कर रही हैं उनकी कोई स्टैंडिंग हो या उनकी कोई वर्थ हो या मुज़ाकरात में से कोई आउटकम एक्सपेक्टेड हो। अब इस हुकूमत के साथ हम क्या मुज़ाकरात करें जिसके खिलाफ हमारा ग्रीवेंस है? हमारा तो सीटों का मसला है, हमारा तो मैंडेट का मसला है, और वैसे भी ये रबर स्टैम्प गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, लोकल इनकी स्ट्रेंथ है कोई नहीं। तो हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि इनके साथ मुज़ाकरात करने का वैसे भी कोई फायदा होगा, और हम उनको तस्लीम भी नहीं करते इस गवर्नमेंट को, बिकॉज दिस इज नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। फॉर्म 47 का मामला अब तो लोगों को ऐसे रट गया है जिस तरह बच्चों को मेरा ख्याल नर्सरी राइम्स कम याद होंगी, फॉर्म 47 ज्यादा याद होंगे। बच्चे को इस मुल्क के पता है, कोई पॉइंट नहीं है इनके साथ मुज़ाकरात करने का। नो यूज, आप समझते हैं वेस्ट ऑफ टाइम। ये मुझे बताइएगा सरफराज साहब, ये जो एहतजाज के हवाले से आज बिल पेश किया गया सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तरफ से, और वो चाहते थे कि इस्लामाबाद में एक जगह मखसूस की जाए एहतजाज के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के जो 6000 मुलाजमीन थे वो एहतजाज करना चाह रहे हैं, डी चौक जाना चाह रहे हैं, और उनकी वजह से पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया गया कंटेनर्स लगा के। ये एहतजाज के प्री रेक्विजिट्स, कौन एहतजाज कर सकता है, कौन एहतजाज नहीं कर सकता है, कहाँ एहतजाज किया जा सकता है, कहाँ नहीं किया जा सकता है, ये भी जमहूरियत का हुस्न है। एहतजाज
लेकिन इस हुस्न को भी काफी दाग लग गए हैं और वजह ये बताई जाती है कि 9 मई के बाद पीटीआई ने हालात ऐसे कर दिए। दागो दाग तार तार हो गया है एहतजाज वाला मामला। तो जमहूरियत का हुस्न शुसन इसमें कोई नहीं रह गया। देखिए जी, एहतजाज उसको करने की इजाजत है जिसका एहतजाज मीनिंगलेस हो। जब उम्मीद हो कि एहतजाज छोटा होगा तो एहतजाज की इजाजत है। जो तगड़ा एहतजाज करने आएगा उससे जान निकलती है। और ये बिल्कुल बकवास बात है। मैं इसको टोटली इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स की वजह से ही कंटेनर लगे हैं इस्लामाबाद में। ये पिछले महीने की 22 तारीख को लगे थे और आज तक लगे हुए हैं। हुकूमत ने 8 तारीख की तारीख दी है, पीटीआई को जलसे की इजाजत दी है, जो कि एक जमहूरी अमल है। उसके सिलसिले में वो कंटेनर वहां से उठे ही नहीं। आई लिव इन द पार्लियामेंट लॉजेस, आई यूज ऑल दोज रोड्स। मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता कि कौन सा कंटेनर कहां लगा है। जितने दिन इजलास चला है हमारे पास पार्लियामान में जाने के लिए जो है मार्गला रोड, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं था। ब्लू एरिया के सामने वाला गेट बंद था, सरीना वाला गेट बंद, सरीना की तरफ से रास्ता बंद था, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की तरफ से रास्ता बंद था, मैरियट वाली आगा खान रोड बंद थी। वी एग्जैक्टली नो कि ये कंटेनर क्यों लगाए गए थे। क्यों लगाए गए थे सर, बताएं ना प्लीज। एहतजाज, ये पीटीआई का इनको फिक्र थी कि पीटीआई के लोग इस्लामाबाद सबसे बड़ी पावर पीटीआई है पाकिस्तान में, ऐसे ही घबराते हैं बिला वजह। इन्होंने तो डर डर के अपना ब्लड प्रेशर लो कराया हुआ है कि जी जलसा नहीं होने देना। हालांकि मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू पहले भी हुआ था एंड आई सेड कि तरनौल इज आउटसाइड इस्लामाबाद। तरनौल के जलसे को बार बार तरले लेना, मिन्नतें करना, फिर उसको जलसे की इजाजत देना, फिर उसकी इजाजत को बिल्कुल एक रात पहले बार बार विड्रॉ करना, हुकूमत तो अनर्व हुई भी है। और उसकी वजह सिंपल ये है, अनपॉपुलर हैं पब्लिक में, पब्लिक ने इनको मैंडेट नहीं दिया, ये मुसल्लत शुदा है। यूटिलिटी स्टोर वाले भी नाला हैं, पूरा पाकिस्तान नाला है, हर हाउस होल्ड नाला है। जिसके घर का बिजली का बिल, जो भी शख्स पाकिस्तान में बिजली इस्तेमाल करता है वो नाला है, जो पेट्रोल इस्तेमाल करता है वो नाला है, जो कोई कारोबारी आदमी एक्सपोर्ट करता है वो भी नाला है। सारा पाकिस्तान इनसे नाराज है और इनको पता है कि अगर एहतजाज की इजाजत दे दी, जो कि जमहूरियत का हुस्न भी है और एक पीसफुल प्रोटेस्ट हर एक शख्स का फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, अगर ये एहतजाज की दे देंगे तो ये इनकी अनपॉपुलैरिटी पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाएगा। राइट सर, तो डरने के तौर पे जबरदस्ती से रोकते हैं। सरफराज साहब, एक सवाल मुज़ाकरात से हवाले से रह गया था, मैं प्लीज पूछना चाहूंगा आपसे। एक तरफ बानी पीटीआई कहते हैं कि इस हुकूमत से मुज़ाकरात करना इसको तस्लीम करने के बराबर है, दूसरी तरफ अचकज़ई साहब को टास्क देते हैं कि आप हुकूमत से मुज़ाकरात करें, और कहते भी ये हैं कि हम मुज़ाकरात उससे करेंगे जिसके पास इख्तियार हो। तजाद नजर नहीं आ रहा सर आपको? नहीं, कोई तजाद नहीं है जी। पीटीआई एज अ पार्टी, हमारा तो यही ख्याल है कि इनसे मुज़ाकरात का फायदा ही कोई नहीं है। अगर अचकज़ई साहब शायद समझते हैं कि मुज़ाकरात में से कुछ निकल सकता है। अचकज़ई साहब अगर मुज़ाकरात करते हैं और इनको ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि भाई अपने अपने घरों को जाओ, फॉर्म 45 वालों को आने दो, 47 वाले बोरिया बिस्तरा पैक करो एंड गो होम, और ये चले जाते हैं, वेरी गुड, फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर इस मुल्क में इतनी जमहूरी निज़ाम हो और यहाँ पे चीज़ों को इस तरीके से समझा जाए और अपनी गलतियों को तस्लीम किया जाए। जो चोरी करके मैंडेट आके बैठे हैं वो भी तस्लीम कर लें और जिन्होंने ला के बिठाया वो भी तस्लीम कर लें। देखिए, मैंने अभी एक और प्रोग्राम में भी एक बात की थी, अब आहिस्ता आहिस्ता हमें भी बात खुल के करनी पड़ेगी। लोगों को तकलीफ सिर्फ इमरान खान का मैंडेट चोरी करने की नहीं है। एक तकलीफ ये है कि जिसको वोट डाला उसकी तरफ निकला नहीं। दूसरी तकलीफ ये है कि पाकिस्तान के एस्टैब्लिश्ड चोरों को लाके, जिनके खिलाफ पूरा पाकिस्तान बाहर निकल के जिनके खिलाफ वोट डाल के आया, उनको ला के बिठाया गया। इनकी जगह कोई और होता तो शायद इतनी तकलीफ लोगों को ना होती। लोग इन शक्लों को ला के बिठाना लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है, डबल तकलीफ है, और उसी चीज से इनको डर है। आज आप सुबह इलेक्शन करवा के देख लें, जमानतें जब्त होंगी। ये जो 16-17 सीटों के अंदर नून लीग कहते थे जी 16-17 सीटें शायद जेन्युइन है, इनके खानदान की 4 सीटें निकाल के, वो तो सारी नॉन जेन्युइन है। उस पर तो पटन की रिपोर्ट आई, उसको भी किसी ने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया, उसको किसी ने काउंटर ही नहीं किया किसी आर्ग्यूमेंट के साथ। 17 सीटों की एक बात, वो भी एक ऐसी, अब हाँ मैं इनको एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया गया था, वो भी नहीं है इनके पास। इनके पास एक सीट नहीं है पाकिस्तान में। ठीक सर, एक सवाल आपसे अदलिया पे करना चाहता हूँ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, उनके ऊपर आज सर जो मुहिम चलाई गई थी उनके खिलाफ, क्योंकि उनके लिए भी कहा जाता है कि वो शायद
आपसे थोड़ा, आपकी जमात से थोड़ा एक नरम गोशा रखते हैं, इसी वजह से शायद हालात ऐसे हो गए। बताया जा रहा है कि जो मुहिम उनके खिलाफ चलाई गई थी उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है और 19 सितंबर को तारीख दी गई है समाअत की। फुल कोर्ट 7 रुकनी बेंच जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस की सरबराही में, जिसमें मोहसिन कियानी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार एजाज खान, समन रफत साहिबा, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब, ये 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच हाई कोर्ट का बैठेगा इस्लामाबाद में और ये तौहीन अदालत की समाअत होगी जो कार्रवाई, जो मुहिम चलाई गई थी जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ। और गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि कराची यूनिवर्सिटी ने उनकी 40 साल पुरानी LLB की डिग्री को बोगस करार नहीं दिया, जाली करार नहीं दिया, गलत करार दे दिया कि कहा गया कि इनके एनरोलमेंट पे 2 डिग्रियां निकली हुई हैं। तो मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि ये कराची यूनिवर्सिटी की कार्रवाई भी इस तौहीन अदालत के केस में सुनी जाएगी और चेक की जाएगी कि इन बुनियादों पर की गई है। पर इस तरीके से जो जज हजरात के साथ किया जा रहा है, आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, ये कोई एक केस थोड़ी है। जजेस के साथ जो इस मुल्क में किया जा रहा है, जो पार्लिमान कर रही है, जिस तरह पार्लिमान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये एक फैसला अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, रिजर्व सीट्स वाला जो फैसला था, उसके बाद आप क्या उम्मीद रखते हैं कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा जिस मुल्क में? आप क्या समझते हैं? और जहां पे वीडियोस हर आए दिन वीडियो बन रही है, बेडरूमों की बन रही है, बाथरूमों की बन रही है, वहां पे ये तो मामला ही कुछ नहीं है कि किसी जज की डिग्री को कह दिया जाए कि जी ये डिग्री गलत है। गलत पता नहीं क्या होती है, हमें तो पता नहीं, या जाली होती है या ठीक होती है। ये गलत वाली तो इस्तिलाह ही पहली दफा सुनी है कि ये ऐसा भी होता है। क्या यूनिवर्सिटियां हमारी जहां पे 2 डिग्रियां एक बंदे की निकली हुई हैं, पर यूनिवर्सिटी की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है? हमारे तो निजाम में बचा ही कुछ नहीं। ना हमारे मुल्क में हुकूमत बची, ना हमारे मुल्क में अदलिया बची, ना हमारा इलेक्शन कमीशन बचा। अब यूनिवर्सिटियों की बारी है, यूनिवर्सिटियों के भी पल्ले कुछ नहीं रहने दिया जाएगा। जब एक एक यूनिवर्सिटी एक एक बंदे के नाम पे 2-2 3-3 डिग्रियां निकालने का इंकशाफ कर लेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर वो सच भी हो, तो फिर वो तो यूनिवर्सिटी बंद हो जानी चाहिए। उसको यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी रहने का हक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं एग्री करता हूं आपकी इस बात से। इनफैक्ट हमारे मुल्क में चाहे वो सेहत हो, लोग यही दुआ करते हैं ना सरफराज साहब कि अल्लाह ताला थाने से बचाए, अदालत से बचाए, अस्पताल से बचाए, यहाँ जाना पड़ गया। इनफैक्ट मुल्क में गुर्बत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह सरफराज साहब इलाज मुआवजे के अखराजात हैं। सरफराज साहब अगला सवाल जो अब ये ना हो कि लोग कहें कि अल्लाह ताला यूनिवर्सिटी से भी बचाए। अल्लाह ताला, एग्जैक्टली, एजुकेशनल एक्सपेंस भी वैसे सरफराज साहब इतना हो गया है कि गरीब आदमी के बस की बात नहीं है बच्चों को पढ़ाना। अपार्ट फ्रॉम द एक्सपेंस, एक बंदा 5 साल लगा के 2 नंबर डिग्री लेके सर, वो चीटिंग की वीडियो तो सरफराज साहब हम बचपन से ही देख रहे हैं ना, मैट्रिक इंटर में जो चीटिंग होती है नेशनल टेलीविजन पे सबको दिखाई जाती है। हम वो चीटिंग तो बंद नहीं कर सके, आगे क्या बंद करेंगे? सब कुछ चलता रहेगा। सरफराज साहब अगला सवाल, हम जानते हैं कि IMF ने सरफराज साहब अदलिया के खिलाफ जी सर, IMF ने हमें कहा था कि 208 ऐसे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो खसारे में चल रहे हैं, टैक्स पेयर पे बोझ, पाकिस्तान पे बोझ, इनका बंदोबस्त करो, इनको बंद करो। सैडली हमने डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग और प्राइवेटाइजेशन को इंपॉर्टेंस तो दी, पर कितनी दी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्राइवेटाइजेशन में सर पिछले 5 सालों में तकरीबन 50 लाख रुपए तो मुशीरों को दे दिए, फाइनेंशियल एडवाइजरों को। एक कंपनी के 33 करोड़ रुपए फाइनेंशियल एडवाइजर को गए सर, और उस कंपनी की प्राइवेटाइजेशन ही कैंसिल हो गई, यानी दोबारा प्राइवेटाइज होगी तो दोबारा 33 करोड़। अगर हम बात करें राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग की, तो सिर्फ यूटिलिटी स्टोर वाला पहला स्टेप जो है वो एक फियास्को बन के सामने आ गया है। वो लोग एहतजाज कर रहे हैं और कोई हुकूमत के पास ऑप्शन नजर नहीं आ रहा उनको रिटेन करने के अलावा। इस वक्त जो 37 इदारे बंद करने की बात हुई थी, हम जानते हैं कैसर बंगाली साहब ने 3 कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। वजह यही थी कि सिर्फ 1 से 16 ग्रेड के अफसरान पे छांटी हो रही है, 16 से 22 के ऊपर हो नहीं रही है, उनकी डाउन साइजिंग नहीं हो रही है। और फिर जो बायसनेस, जानिबदारी, पर्ची, जो ना है, लोग सोर्स लगा के भर्ती हुए हैं जिन्हें हम बाबू कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, ये इतने स्ट्रांग है सरफराज साहब, कहा जाता है कि ये डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग पॉसिबल ही नहीं होगी हुकूमत के लिए। आप क्या कहेंगे? अब बिल्कुल ठीक कह रहे जी। देखें, निजाम है ही नहीं कोई भी। मैं खुद 3 स्टैंडिंग कमेटीज का मेंबर हूं, मेरे सामने भी डिस्कशन, कराची स्टील मिल केम इनटू डिस्कशन। अब कराची स्टील मिल का हमें बताया गया जी कि जैसा कि पिछली मीटिंग, पता नहीं कौन सी मीटिंग में फैसला हुआ था, कि जैसा कि फैसला हुआ कि कराची स्टील मिल को बंद कर दिया जाए, उसको स्क्रैप कर दिया जाए। मैंने सवाल पूछा, भाई चलें ठीक है, उस नतीजे तक कर दीजिए। कराची बहुत, उसके अंदर कई यूनिट है, उसके अंदर तो एक ऑक्सीजन प्लांट भी है, तो और है, वो सिर्फ ये बिलेट तो नहीं बना रही। पहले तो उसकी कोई रिपोर्ट लाओ,
कोई हमें पता तो लगे कि आप कमेटियों के अंदर भी जिस तरह का काम आप हमने थोड़ा सा खींचना शुरू किया है। वी हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। शुरू में तो हमें असेंबलियों में जाने में से मुसीबत पड़ी हुई थी ना, अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। नाउ वी हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि हमें ये रिपोर्टें चाहिए कि कैसे आप इसको स्क्रैप कर रहे हैं। 2-2 रुपए के आप कचरा कर करके नेशनल एसेट्स का बेड़ागर्क कर करके बेची जाए। जितने आपके सिक यूनिट्स हैं उनको तो लेता कोई नहीं। जो कमाऊ पुत्र हैं आपके, जो महकमे जिनको आप कहते हैं कि जी उनकी डाउन साइजिंग करें, आप हमेशा जो प्रॉफिटेबल होगी, लाइक आपके डिस्कोज ले लें। फेस्को कमाता है पैसे, नुकसान में नहीं है। सबसे पहले देख लीजिएगा, ये चोर जो है ये फेस्को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, बाकी लेता कोई नहीं, इसलिए इनसे बिकता कोई नहीं। अगर किसी जगह पे अब कराची स्टील में, अगर पाकिस्तान स्टील मिल, उसका सबसे पहले डिवीजन करनी चाहिए कि उसका कौन सा यूनिट है, कौन सा यूनिट चल सकता है, कहां पे। भाई रोजगार भी तो है लोगों का। अगर एक यूनिट चल सकता है और वो खसारा नहीं दे रहा, आप देखें उसमें से खसारा देने वाले यूनिट्स कौन से हैं। पर सरफराज साहब, स्टील मिल तो बंद पड़ी है, स्टील मिल बंद पड़ी है, तनख्वाहें जारी हैं सर। काश के प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा ही होता। तो देखिए जी, इसके प्राइवेट सेक्टर में होता है ना ऐसा। आईपीपी बना लेना, एक आईपीपी बना के मशीन अंदर रखें, एक कमरे में बाहर से ताला लगा दें, देखें कैसे तनख्वाहें, क्या आपको कैसे पैसे आते हैं, आपसे संभाले नहीं जाएंगे। थैंक यू मोहम्मद अली सरफराज साहब, थैंक यू सर। आई एम आउट ऑफ टाइम। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली सरफराज साहब हमारे साथ व्यूअर्स मौजूद थे। यकीनन जेका ॻाल्हि उहे कनि पिया, बिल्कुलु सही पिया कनि। वक़्तु अची वियो आहे कि असां हाणे सही राइट साइज़िंग, डाउन साइज़िंग, अगरि स्टील मिल नथी हले त स्टील मिल में पघारूं वञनि थियूं त ॻाल्हि सम्झ खां ॿाहिरि आहे। कंहिं बि प्राइवेट सेक्टर में इहो कोन थींदो आहे। इनफैक्ट गौहर साहब, गौहर एजाज जेके पाकिस्तान टेक्सटाइल जे सेक्टर जा वॾा प्लेयर बि आहिनि, तव्हां निगरान वज़ीर बि रही चुकिया, जेके जंहिं हाणे IPP ते सॼी आवाज़ खई आहे, गौहर एजाज साहब, उन्हनि इहो ई चयो आहे कि 100 खां मथे तो रुगो हुननि जी नज़र में टेक्सटाइल यूनिट्स बंदि थी विया आहिनि, उन्हनि जी नॉलेज में, ऐं लखे ई माण्हू बेरोज़गार थिया आहिनि। काश कि उन्हनि खे बि पघारूं मिलंदियूं रहनि, फैक्ट्रियूं बंदि हुजनि तॾहिं पघारूं मिलंदियूं रहनि। पर इहो निज़ाम अजीब आहे। अगरि हिकिड़ी फैक्ट्री बंदि आहे ऐं उहो टैक्स पेयर जे पैसे ते हले थी, त ख़ुदा जे वास्ते पाकिस्तान ते रहम खाओ, टैक्स पेयर ते रहम खाओ। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं। स्टे विद अस। व्यूअर्स, अॼु क़ौमी असेंबली जे इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे ॿिनि रहनुमान शर्मिला फारूकी साहिबा ऐं नबील गबूल साहब हिकिड़ो पॉइंट रेज़ कयो। पॉइंट इहो रेज़ कयो वियो कि पाकिस्तान में तव्हांखे ख़बर आहे, जॾहिं खां इहो सोशल मीडिया दौर आयो आहे ऐं PTI कंट्रोल करण लाइ कानून साज़ी पई कई वञे, त अॻु में FIA जो साइबर क्राइम विंग हूंदो, जेका बि ऑनलाइन क्राइम्स थींदा आहिनि हुनखे कंट्रोल करण लाइ, उन ते कार्रवाई करण लाइ। पोइ हाणे हुकूमत अची करे हिकिड़ो नओं सिस्टम ठाहियो जंहिंजो नालो रखियो वियो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऐं उहो हाणे सॼो कमु कंदी, जेको अॻु में FIA साइबर क्राइम सर्कल कंदो। पर अजीब ॻाल्हि इहा आहे कि ॿई इदारा हिन महिल कमु कनि पिया, ॿिन्हिनि खे पघारूं मिलनि थियूं, ॿिन्हिनि जो कमु साॻियो आहे। तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि, शर्मिला साहिबा ऐं नबील गबूल साहब कहिड़ो सवाल खयो, जंहिं ते अताउल्लाह तारड़ साहब छा जवाबु ॾिनो, ॿुधो। सर, मेरा सवाल ये है कि इस साल मई के अंदर हुकूमत ने पीका एक्ट के तहत एक और साइबर क्राइम एजेंसी को इनेक्ट किया है, विच इज़ कॉल्ड द नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो साइबर क्राइम, जो FIA का साइबर क्राइम विंग था, उसके पर्सनल को भी 1 साल के लिए कंटिन्यू किया जा रहा है और ये एजेंसी का भी क़याम हो गया है। Isn't this a duplication of resources? दूसरा ये है कि वो क्या काम है जो FIA की साइबर क्राइम नहीं कर पाई। हमारी जो विंग है साइबर क्राइम की, वो गवर्नमेंट ने कोई और नया विंग बना लिया है। अब वो नया विंग तो बन गया, जिस तरह अभी मिनिस्टर साहब ने कहा, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। तो अब वो जो पुराना विंग है वो कंफ्यूजन का शिकार है कि वो पुराना विंग काम करेगा या नए के इंतजार में हो, जब तक साइबर क्राइम के हजारों केसेस जो है वहां पर पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं आई। साइबर क्राइम विंग FIA की कैपेसिटी इन क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने की नहीं है। जो एक नई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अप्रूव हुई है, जब तक वो मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल नहीं होती, एक हैंड होल्डिंग जारी रहेगी और ये देखा जाएगा कि कौन से FIA के एम्प्लॉइज को उसमें इंडक्ट किया जाएगा या उधर नए लोग आएंगे और वो इस इदारे को चलाएंगे। तो अभी ये बड़ी फॉर्मेटिव स्टेज के अंदर है। जैसे ही इसके बाकी प्रोसीजर्स कंप्लीट होंगे और ये फुली ऑपरेशनलाइज होगी तमाम स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद, तो उसके बाद इस पे बेहतर कमेंट किया जा सकेगा कि इसको कैसे आगे लेके चलना। सर जी जो पेंडिंग केसेस हैं सर,
पेंडिंग प्रोसिक्यूशन और पेंडिंग ट्रायल और पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर दैट मैटर, उनको बंद नहीं किया जाएगा। वो लीगली वैलिड केसेस हैं, वो ट्रांसफर होंगे और जैसे ट्रांजिशन का मरहला शुरू होगा तो देखा जाएगा कि कौन से केसेस ट्रांसफर होने हैं और कौन से केसेस वहीं पे इन्वेस्टिगेट होंगे। तो रेस्ट अश्योर्ड कोई केस इस वजह से ड्रॉप नहीं होगा कि वो नई जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने अपना काम करना है। थैंक यू। वज़ीर इत्तलात अता तार साहब हिकिड़ी ॻाल्हि असांखे सम्झाई त हिकु त FIA जो जेको साइबर क्राइम सर्कल आहे उन में ताक़त ई न आहे, कैपेसिटी न आहे कि साइबर क्राइम खे कंट्रोल करे सघे। ॿिए पासे चए थो कि जेको नओं इदारो आहे हुनखे टेक ओवर करण ताईं इहो ई इदारो हलंदो ऐं इहो ई इदारो कमु कंदो। त यकीनन सोचण जी ज़रूरत आहे। आउं बि मजबूर थी वियुमि सोचण ते कि अगरि हिन इदारे में ताक़त न हुई, न अहलियो, हिन में कैपेसिटी न हुई का बि साइबर क्राइम में कंट्रोल करण में, त एतिरा साल इहो हलंदो रहियो, तव्हां कुझु कोन कयो। न रुगो PMLN न PTI कुझु कयो, न पीपल्स पार्टी कुझु कयो, बिल्कुलु नैब वांगुरु कि जीअं नैब खे हर को ज़लील त कंदो आहे सेनेट में, पार्लियामेंट में कि हिन खां को बुरो इदारो आहे ई कोन पाकिस्तान में, पर हुनजे ख़िलाफ़ु कुझु करे कोन था सघनि, हुनखे बंदि करे कोन था सघनि। भले कमु हुन जा उल्टा हुजनि, सुबता हुजनि, पर छो जे करे ताक़तवर एतिरा आहिनि त तव्हांखे सरेंडर करिणो आहे, हथियार हेठि रखणा आहिनि। छो कि सोचण जी इहा ज़रूरत आहे कि अॼु जॾहिं पार्लियामेंट जो इजलास बि थिए पियो, सेनेट जो इजलास बि थिए पियो, अॼु छो जे करे पार्लियामेंट में एहतजाज जी ॻाल्हि बि थी, एहतजाज जो बिल बि पेश कयो वियो कि एहतजाज किथे करिणो आहे, कीअं करिणो आहे, छा रूल्स एंड रेगुलेशन थियणु घुरिजनि। त जॾहिं अवामी नुमाइंदा जेके ऑपोज़िशन में वेठा आहिनि पार्लियामेंट में, उहो को सवाल पिया कनि या को तकरीर पिया कनि, त हुनखे सरकारी टेलीविज़न पे न पियो ॾेखारियो वञे, लाइव ब्रॉडकास्ट हुनजो न पियो थिए। जीअं ई को वफ़ाक़ी वज़ीर पियो अचे त हुनजो लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू पियो थिए। त सोचण जी इहा ज़रूरत आहे जॾहिं अवामी नुमाइंदनि खे जेके असेंबली में वेठा आहिनि, वोट वठी, मैंडेट वठी पावर में आया आहिनि, उहे ॻाल्हाइनि था त टेलीविज़न ते बराह रास्त नशर कोन थो कयो वञे, हुननि जो सवाल डिलीट थो कयो वञे, उते लोगो थो अची वञे सरकारी TV जो, ऐं जीअं ई कोई वज़ीर अचे थो ॻाल्हाइण लाइ त हुनखे लाइव ब्रॉडकास्ट थो कयो वञे। त जेसि ताईं अवामी नुमाइंदनि खे आज़ादी न हूंदी, जेसि ताईं अवाम खे ख़बर कोन पवंदी कि जंहिंखे हुननि वोट ॾिनो आहे उहो असेंबली में वञी छा था ॻाल्हाइनि, तेसि ताईं जमहूरियत कीअं स्ट्रॉन्ग थींदी, अवामी नुमाइंदा कीअं अवाम जी ख़िदमत कंदा, अवाम खे कीअं ख़बर पवंदी कि हे जेके पार्लियामेंट में वञी वेठा आहिनि असांजो वोट वठी करे असांजी कहिड़ी ख़िदमत करण जी कोशिशि कनि था। हे वज़ीर त कोन ठहिया, ऑपोज़िशन बेंचिस ते आहिनि, पर एटलीस्ट सरकारी टेलीविज़न खे, अताउल्ला तारड़ साहब खे, वज़ीर इत्तलात खे सोचणु घुरिजे कि अवामी नुमाइंदनि जी आवाज़ दॿाइण मतिलबु अवाम जी आवाज़ दॿाइण, अवाम जी आवाज़ दॿाइण मतिलबु अवाम खे हुनजे हक़ूक़ सां, हक़ सां महरूम करणु। ऐं अगरि तव्हां अवाम खे हुनजे हक़ सां महरूम कंदव त पोइ इहो मुल्क अॻिते कोन वधंदो, जमहूरियत ताक़तवर इस्तेहकाम वारी कोन हूंदी, माशी हालात असांजी अहिड़ी रहंदी। त सोचण जी ज़रूरत आहे कि असां हिन महिल जेको सस्तो इख़्तियार कयो आहे, रवैयो इख़्तियार कयो आहे पार्लियामेंटेरियन सां, अवामी नुमाइंदनि सां, ऑपोज़िशन बेंचनि सां, इहो जमहूरियत जो हुस्न आहे। छो जे करे एहतजाज बि जमहूरियत जो हुस्न हो, हुनजी इजाज़त आहे कोन। अवामी ऑपोज़िशन नुमाइंदा जेके वेठा आहिनि ऑपोज़िशन बेंचिस ते, हुननि खे लाइव ब्रॉडकास्ट करण बि जमहूरियत जो हुस्न हो, उहो बि कोन थो थिए। त पोइ थिए छा पियो, वजह छा आहे? छा वजह आहे कि असां ॾिसूं था कि डाउन साइज़िंग ऐं राइट साइज़िंग जे नाले ते जेका मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाई कि हिकिड़ो FIA जो सर्कल बि हले थो क्राइम रोकण लाइ, साइबर क्राइम, ॿियो इदारो बि ठही वियो आहे, ॿिन्हिनि खे पघारूं वञनि थियूं। शर्मिला साहिबा, नबील कपूर साहब वैलिड पॉइंट रेज़ कयो कि जॾहिं मुल्क ग़रीब आहे, मुल्क खसारे में आहे, कर्ज़नि ते पघारूं वञनि थियूं, त पघारूं घटि कयो। तव्हां हाणे डाउन साइज़िंग राइट साइज़िंग जी ॻाल्हियूं पिया कयो, तव्हांजी कमेटी 3 कमेटियुनि मां कैसर बंगाली साहब इस्तीफ़ो ॾेई हलिया हुआ। हुननि चयो कि मां इहो कमु कंदोसीं कोन, छो जे करे हुननि चयो कि असां 37 डिपार्टमेंट्स बंदि करणु आयासीं। तव्हां रुगो हिकिड़ो डिपार्टमेंट था बंदि कयो, तव्हां रुगो 16 नंढी ग्रेड वारे अफ़सरनि खे डाउन साइज़ कयो था। 16 ऐं 22 ग्रेड वारा जेके अफ़सर आहिनि, असुल महांगा त उहे था पवनि, असुल पर्क्स एंड प्रिविलेजिस त उहे था वठनि। इस्लामाबाद जी हिकिड़े थिंक टैंक जी रिपोर्ट जे मुताबिक़ हे जेके सरकारी मुलाज़मीन आहिनि, हे हुकूमत खे साल जो 8000 अरब जो टीको लॻंदो आहे। 8 ट्रिलियन रुपीज़, 8000 अरब। ऐं हिननि खे 72 तक़रीबन 6 दर्जन हिननि खे पर्क्स एंड प्रिविलेजिस हूंदा आहिनि ब्यूरोक्रेट्स खे। ऐं हाणे जॾहिं हिन तव्हां ख़बर आहे पाकिस्तान में हिकिड़ी ॿी फिलॉसफी आहे कि सरकारी नौकरी लॻी वई त हाणे पूरी ज़िंदगी रहंदी, ख़तमु त थींदी कोन, को कढी सघे कोन थो, सरकारी नौकरी आहे। त हिन करे हू कमु कोन कंदा आहिनि, हू चवंदा आहिनि कमु कयूं न कयूं, स्कूल वञी पढ़ायूं न पढ़ायूं, पघार अची वेंदी। पोइ तव्हां ख़बर आहे गोसड़ू मास्टर, गोसड़ू स्कूल, इहे वर्ड्स निकिरी ईंदा आहिनि। हाणे अगरि असांखे डाउन साइज़िंग करणी आहे, राइट साइज़िंग करणी आहे, त पहिरियों त असांखे नेपोटिज़म मां निकिरणो हूंदो आहे। नेपोटिज़म छा आहे? पर्ची जो निज़ाम। कि लेट्स से कि को अहिड़ो ब्यूरोक्रेट हुजे जंहिंजा कॉन्टेक्ट्स वॾा हुजनि, जंहिंजी माइट्री वॾी हुजे, जंहिंजी सियासतदाननि सां दोस्ती हुजे, जंहिंजी स्टैब्लिशमेंट में दोस्ती हुजे,
ऐं उन ख़बर पए कि हुनखे गोल्डन हैंडशेक थी ॾियण जी कोशिशि कई वञे ऐं हुनजी नौकरी ख़तमु थी वेंदी त उहो तालुकात पंहिंजा विढ़ाईंदो, पर्ची लॻाराईंदो। हे पर्ची जे करे मेरिटोक्रॉसी न थींदी आहे, मेरिट ते कमु न थींदा आहिनि। अगरि मेरिट ते कमु न थींदा पोइ जेको डिज़र्विंग कैंडिडेट आहे, जेको हक़दार आहे, जेको पढ़ी आयो आहे, जेको महिनत करे इम्तिहान पास करे आयो आहे, जंहिं सही ट्रेनिंग वरिती आहे, जेको क़ाबिल आहे ब्यूरोक्रेट ठहण जो, हुनखे जाइ न मिलंदी आहे। इहा बि हक़ीक़त आहे कि जॾहिं ब्यूरोक्रेट ठहण लाइ अकेडमी वेंदा आहिनि त हिनखे अंग्रेज़नि वारा सिस्टम वारा रूल सेखारिया वेंदा आहिनि कि तव्हांखे कहिड़े चमचे सां सूप पीअणो आहे, कहिड़े चमचे सां चांवर खाइणा आहिनि, कहिड़े चमचे खे चांहि जे कोप में हलाइणो आहे। त यकीनन अॼु असां सोचण लाइ मजबूर आहियूं कि आख़िर इहे ब्यूरोक्रेसी जंहिंखे सियासतदान बाबू कोठींदा आहिनि, हे किथे हलिया पिया वञनि ऐं हिननि खे केरु सही राह ते वठी ईंदो। मां कोशिशि कंदुमि हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ कोशिशि कंदासीं कैसर बंगाली साहब खे लाइन ते वठूं ऐं हुननि खां पुछूं कि आख़िर हू कहिड़ी जानिबदारी हुई, उहा कहिड़ी पर्ची हुई, उहो कहिड़ी शइ हुननि ॾिठी कि हुननि 3 हुकूमती कमेटियुनि खां इस्तीफ़ो ॾेई छॾियो ऐं हुननि जी नज़र में न निचकारी थींदी, न राइट साइज़िंग थींदी, न डाउन साइज़िंग थींदी। हा, IMF जे चवण ते बिजली जा बिल मथे थींदा, आवाम जे लाइ ज़िंदगी ॾुखी थींदी। ब्रेक वठो। व्यूअर्स, वेलकम बैक। प्रोग्राम जो आख़िर मां ॻाल्हाइणु चाहींदुमि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जे बारे में। असांखे यादि रखणु घुरिजे कि अॼु खां कुझु महीना अॻु इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे 7 जजनि ख़त लिखियो कि हुननि खे प्रेशराइज़ थो कयो वञे, हुननि ते दबाव थो विझियो वञे, हुननि जे माइटनि खे खयो थो वञे, हुननि जे बेडरूम्स में कैमरा था लॻाया वञनि, हुननि जी वीडियोज़ ऐं ऑडियो लीक्स पियूं कयूं वञनि। हुन खां पोइ असां ॾिठोसीं कि हिकिड़ी कैंपेन हली, अॻु में हिकिड़ी कैंपेन हली जस्टिस बाबर सत्तार साहब जे ख़िलाफ़ के ग्रीन कार्ड होल्डर आहे ऐं ग्रीन कार्ड होल्डर कीअं पाकिस्तान में जज थो थी सघे। पोइ ख़बर पइनि कि जॾहिं हुननि खे जज रखियो वियो त हुननि हर का शइ ॿुधाई छॾी ऐं पोइ जजिस ऐं असांजी ऑनरेबल जुडिशरी फ़ैसिलो कयो कि हा, हिन जज खे असां रखूं था। ईअं ई जस्टिस बाबर कियानी हुआ, बाबर सत्तार, मोहसिन कियानी ऐं ॿिया जजिस हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा जंहिं इहो ख़त लिखियो ऐं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बि हुननि जजनि मां ई हिकिड़ो जज आहे जंहिं ख़त लिखियो ऐं तव्हांजे ख़िलाफ़ बि हिकिड़ी सोशल मीडिया ते मुहिम हली, कैंपेन हली, खोड़ ॻाल्हियूं थियूं, छो जे करे वजह इहा ॿुधाई पई वञे कि तव्हांजा जेके फ़ैसिला ऐं तव्हांजो जेको झुकाव हुयो तव्हांजे फ़ैसिलनि जो, उहो PTI जे हक़ में हुयो, जंहिंजे करे तव्हां ते तनक़ीद शुरू थी वई। ऐं जेके जज हुआ, 7 जज जंहिं ख़त लिखिया, हुननि सभिनी लाइ इहो ई नैरेटिव बिल्ड कयो कि हिननि जा फ़ैसिला छो जे करे PTI खे रिलीफ़ था ॾियनि त हिन करे हिननि खे टारगेट थो ठाहियो वञे। थियो इहो कि अॼु जे ॾींहं में तौहीन अदालत जी जेका दरख़्वास्त थी उहा समात लाइ मुक़ररु कई वई, यानी अग्री कयो वियो, अप्रूव कयो वियो ऑनरेबल हाई कोर्ट जी तरफ़ां कि हिन केस खे तौहीन अदालत जी कार्रवाई थियणु घुरिजे ऐं 19 सेप्टेम्बर जी डेट फिक्स कई वई, जंहिंमें फुल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो वेहंदो, 7 जज वेहंदा। कहिड़ा 7 जज आहिनि? अगेन सेम नेम्स तव्हांखे ॿुधाइण, मोहसिन कियानी साहब, जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज़ खान, जस्टिस समन रफ़त, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ऐं सरबराही केरु कंदो हिन बेंच जी? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब। ऐं हे अॼु जे ॾींहं जी ख़बर आहे। असांखे ख़बर आहे कल्ह 3 ॾींहं जी ख़बर छा आहे कि कराची यूनिवर्सिटी जी हिकिड़ी कमेटी सिफ़ारिशनि ते पंहिंजी इंतिज़ामिया जी हिकिड़ी डिग्री, ख़बर आहे अॻु में हिकिड़ो दौर हुयो डिग्री खे जाली करार ॾिनो वेंदो, कि डिग्री बोगस आहे, कूड़ी आहे। डिग्री खे जाली कोन करार ॾिनो वियो आहे, इहो कोन चयो आहे कि डिग्री ग़लति आहे, बोगस आहे, इहो चयो वियो आहे कि इहा डिग्री मशकूक आहे। इनफैक्ट जो वर्ड जेको यूज़ कयो वियो आहे उहो ग़लति वर्ड यूज़ कयो वियो आहे ऐं डिटेल जेका ॿुधाई वई आहे कराची यूनिवर्सिटी जी तरफ़ां कि जेको इनरोलमेंट नंबर हुयो हिन डिग्री जो, हुन इनरोलमेंट नंबर ते 2 डिग्रियूं निकितल आहिनि, हिन करे डिग्री में को फॉल्ट आहे। हिते हिकिड़े पासे असां ॾिसूं था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुन ई जज जी रेपुटेशन खे, रेपो खे बचाइण लाइ, हुन जो डिफेंड करण लाइ तौहीन अदालत जी कार्रवाई थी करे ऐं हुन ई जज जी 40 साल पुराणी डिग्री खे मशकूक थो कयो वञे, हुन ते क्वेश्चन मार्क थो लॻे त ख़बर पइजी वेंदी आहे कि निज़ाम छा आहे, सिस्टम छा आहे, कीअं हलणो आहे, कीअं मौज़ज़ जज हज़रात खे टाइट करिणो आहे। ऐं 40 सालनि खां पोइ कंहिं बि डिग्री खे ईअं ग़लति चवणु कहिड़े लाइन्स ते, कहिड़े सबूत ते, इहो बि ॿुधाइणु घुरिजे। ऐं अगरि हिकिड़े इनरोलमेंट ते 2 डिग्रियूं निकितियूं आहिनि त वाज़िह थो थी वञे कि ग़लती त यूनिवर्सिटी जी आहे ऐं हुन स्टूडेंट जी त न आहे जे पाण खे इनरोल करायो ऐं डिग्री वरिती। ग़लती यूनिवर्सिटी जे निज़ाम जी आहे, सिस्टम जी आहे। सज़ा अगरि कंहिंखे मिलणु घुरिजे
तो यूनिवर्सिटी वारनि खे मिलणु घुरिजे कि तव्हांजे निज़ाम में हिकिड़े एनरोलमेंट ते 2 डिग्रियूं निकिरनि थियूं, तव्हांखे ख़बर ई कोन थी पए। ऐं 40 सालनि खां पोइ जॾहिं माण्हू इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो जज ठहियल आहे, पाकिस्तान जा इंपॉर्टेंट केसिस थो ॿुधे, तॾहिं वञी तव्हांखे यादि थो अचे जॾहिं हुननि जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ो प्रोपेगेंडा मुहिम थी हलाई वञे ऐं इस्लामाबाद हाई कोर्ट खे तौहीन अदालत जी कार्रवाई थी करणी पए, तॾहिं तव्हांखे यादि थो अचे। हो बि तव्हांखे फेयर मीन्स कमेटी हुन वक़्तु ई यादि थी ॾेवराए जॾहिं सॼो प्रोपेगेंडा कयो थो वञे हिन जज जे ख़िलाफ़ु, तॾहिं तव्हांखे हुनजी डिग्री मशकूक करणी आहे, क्वेश्चन मार्क हणणो आहे। त यकीनन निज़ाम अदल में वॾा लूप होल्स आहिनि, वॾी मिस्टेक्स आहिनि, वॾी ग़लतियूं आहिनि ऐं हिनखे सही करिणो आहे। 1900 ऊंधाए जा कानून पाकिस्तान में अञा हाणे कोन था हली सघनि। हिननि कानून खे, हिन लॉ खे अपडेट करिणो आहे। रुगो सुप्रीम कोर्ट में जजिस जी तादाद नाहे वधाइणी, सजन कोर्ट्स में स्पेशली लोअर कोर्ट्स में जिते 20 लाख केसिस पेंडिंग आहिनि, उतां जी जजिस जी तादाद वधायो। तव्हां अगरि रुगो सुप्रीम कोर्ट जी जजिस जी तादाद वधाईंदव त हिन जी वजह माण्हू इहो ई सम्झंदा कि छो जे करे हिननि जा पंहिंजा केस सुप्रीम कोर्ट में लॻल हूंदा आहिनि, हिन करे सुप्रीम कोर्ट जजिस जी तादाद वधाइनि पिया। ग़रीब माण्हू वञे थो सिटी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, उते हुनखे लाइन में बीहणो आहे। 20 सालनि खां पोइ फ़ैसिलो ईंदो, 20 साल खां पोइ हुनखे इंसाफ़ मिलंदो ऐं पोइ शायदि हो सम्झंदो पाण खे हिकिड़ो क़ाबिल फ़ख्र पाकिस्तानी। प्रोग्राम जब वक़्तु तमामु थो थिए, हिन दुआ सां गॾु कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पंहिंजे महबूब जे सदके, मदीने वारे घोट जे सदके पाकिस्तान जा मसला हल करे ऐं पाकिस्तान खे सही निज़ाम अदल ॾे, इंसाफ़ जो निज़ाम ॾे, मज़बूत जमहूरियत ॾे, मुआशी हालात बहितर करे। IMF जे चवण ते जीअं बिजली महांगी थी कई वञे, उहे खसारे में हलण वारा उहे सरकारी इदारा बि बंदि कया वञनि जीअं IMF चयो आहे। रुगो ग़रीब माण्हू ते लाठी न हले हुकुमराननि जी। मूंखे इजाज़त ॾियो, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।